गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हिंदी में हम लोग इस्मत चुगताई की लिखी कहानी कामचोर पढ़े। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यमराज से संवाद। डॉक्टर ओम प्रकाश शास्त्री की लिखी कहानी यमराज से संवाद को पढ़ने से पहले आइए देखते हैं लेखक ने इस कहानी का क्या पाठ परिचय दिया है। कहा जाता है कि मृत्यु अटल है तथा मृतक का जीवित होना असंभव है, परंतु संकल्प, दृढ़ विश्वास व सतत प्रयास असंभव को संभव बना देते हैं। महापुरुषों ने बहुत सी असंभव बातों को संभव कर दिखाया है। ऐसे महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ें और असंभव को संभव बनाने की प्रेरणा व योग्यता प्राप्त करें। आइए अब देखते हैं लेखक ओम प्रकाश शास्त्री की लिखी कहानी यमराज से संवाद। कहते हैं कि मृत्यु अटल है। अटल अर्थात जिसको टाला नहीं जा सकता। जन्म और मृत्यु का समय नियत है। मृत्यु अजेय है। भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति के रूप में माना गया है। सावित्री ने यमराज से लोहा लेकर अर्थात मुकाबला करके उसे परास्त करके उसे इसी शक्ति के प्रयोग से परास्त कर दिया अर्थात हरा दिया। कहते हैं कि मृत्यु तो अटल है और टाला नहीं जा सकता है और जन्म और मृत्यु का भी समय नियत है। ये भी सभी लोग जानते हैं कि मृत्यु अजय है। आज जो है कल उनकी मृत्यु निश्चित है। और भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति के रूप में माना गया है। कहते हैं सावित्री ने यमराज से मुकाबला करके अपने पति को इसी शक्ति से उसे हरा दिया। राजा अश्वपति के सामने उनकी सुंदर सुकुमारी बेटी सावित्री खड़ी थी। उसकी सुंदरता देखते ही बनती थी। उसके मुख पर लालिमा लिए हुए आग्रह और क्रोध और संकल्प अर्थात दृढ़ निश्चय रूपी तेज उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। राजा अश्वपति उसकी बात मान लेने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। सावित्री अपना पति स्वयं चुनना चाहती थी। वह अपने पिता से पहले ही इसका वचन ले चुकी थी। उसने अपने पिता को वही दिया हुआ वचन याद दिलाया और पूछा कि वह अपने वचन से विमुख होने का प्रयास अर्थात कोशिश क्यों कर रहे हैं। नारद ने बीच बचाव करते हुए सावित्री को समझाया, पुत्री, उन्होंने जीवन में कभी किसी को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ा, तो फिर पुत्री को दिया हुआ वचन वे कैसे तोड़ सकते हैं। तुम्हें अपने पिता और पर इतना विश्वास तो होना ही चाहिए। नारद जी ने आगे कहा कि वे तो मुझे सत्यवान के बारे में ही पूछ रहे थे, जिसे तुम विवाह करना चाहती हो। पुत्री, मनपसंद पति सत्यवान एक बहुत ही योग्य और प्रतिष्ठित वंश का राजकुमार है। प्रतिष्ठित अर्थात जो सम्मानजनक वंश का परिवार का राजकुमार है। वह एक उच्च चरित्र का स्वामी है। सत्यवान अर्थात सत्य का पालक, सत्य का पूजक। वह साहसी और निडर भी है। वह एक पितृभक्त सच्चा सपूत है। उसमें कोई दोष निकालना सूर्य में अंधकार ढूंढने के बराबर है। थैंक यू।